Hi guys, and today I am back with another video. As I told you on my LinkedIn post that I will post my company law answer sheet regarding how I managed to secure 75 plus marks in the company law, right? तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ अपनी आंसर शीट में शेयर करना चाहूँगी और उसके बीच में थोड़े बहुत एग्जामिनर के कमेंट्स भी मैं शेयर करना चाहूँगी जो उसने एक्चुअली में मेरी आंसर शीट में लिखे थे। सो आई थिंक आप इस वीडियो को बहुत ही हेल्पफुल देख पाएंगे और मैं कोशिश रहेगी कि मैं लिंक में ही आंसर शीट का कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँ ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके रेफरेंस के थ्रू आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखना कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे। ये जून 2019 की शीट है, थोड़ा सा पुराना हो गया बट आई थिंक ये अटेम्प्ट अभी भी एप्लीकेबल है। अभी 2020 वाला सिलेबस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्चुअली पहले मेरे 76 थे, जब मैंने आंसर शीट निकलवाई तो ये रिवाइज होके 75 हो गए, which is very surprising to me. That's fine. So first question है, a private company and a banking company can freely accept deposit. तो इसमें मैंने सीधा सीधा यहाँ से शुरू किया as per the relevant section because I don't know the section number. So it is not important to quote the section number. You just need to quote the whole provision, right, in your language, not even the bookish language. So a private company cannot accept deposit from public, right, on the prescribed condition from members as per the relevant rules. Even I don't know the rules also. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट यू नीड टू मेंशन द सेक्शन नंबर एंड द रूल नंबर विद रूल नेम। बस यहाँ पे आपको ये कंडीशंस जो मैंने लिखी हैं वो लिखनी थी। अब ये चेंज हो गई होंगी अमेंडमेंट्स की वजह से। और यहाँ पे इवन जो आपको पूछा था, प्राइवेट कंपनी है ना बैंकिंग कंपनी कैन फ्रीली एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो इसमें लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी मेंशन अबव कैन डिपॉजिट 100%, जो भी इसका आंसर है। स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, राइट। और इवन फिर मैंने यहाँ बैंकिंग कंपनी के बारे में लिखा। तो सीधा सीधा मुझे 5 मार्क्स का सीधा डायरेक्ट मुझे नंबर मिले। इवन उन्होंने मेरे सेक्शन नंबर में भी नहीं काटे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है कि सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें एग्जामिनर को हैंड राइटिंग में वो कंफ्यूज ना हो, कहीं बी की जगह उसे ए नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अब जैसे फर्स्ट का बी पार्ट है, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें सेक्शन 129 था। यहाँ पे मैंने हमेशा कोशिश करें एज पर से ही स्टार्ट करें क्वेश्चन को, तो इससे थोड़ा सा फ्लो बन जाता है लिखने का। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट अफेयर ऑफ कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सीधा मैंने यहाँ पे अपनी खुद की लैंग्वेज लिखी हुई है। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इट विल मिसलीड द कंपनी। ऑल्दो आई सिक्योर्ड ओनली 3 मार्क्स बट आई थिंक ठीक है, मतलब देखा जाए तो एज पर व्यू कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अब सी है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कैन नॉट इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ माइनर। such a restriction is unreasonable and not sustainable. ये सी का आंसर है। यहाँ पे मैंने कंपनी लॉ के साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी बात लिखी है क्योंकि ये वहीं से ही गवर्न होता है। और एक मैंने केस लॉ रेफर किया है, सरोज वर्सेस ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पे केस लॉ और कंपनीज एक्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई मैनेज टू सिक्योर 4 मार्क्स। फर्स्ट डी है, एवरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज नोन एज अ मेंबर वाइल एवरी मेंबर में नॉट बी नोन एज शेयर होल्डर। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने कहीं मेंबर लिख दिया, कहीं शेयर होल्डर लिख दिया। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया ए ट्रांसफर। तो आपको अगर लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ,
कि क्या लिखूं 5 नंबर में, तो एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा ट्राई टू एलेबोरेट द योर आंसर थ्रू एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आई सिक्योर्ड 4 मार्क्स, राइट. एंड आफ्टर द completion of every answer, draw a line with a pencil, but do it after completion of your exam, लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में. ये मैंने एक्चुअली 2A अटेम्प्ट किया था. क्वेश्चन है 2A का फर्स्ट, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एडवाइज अ पब्लिक कंपनी विच डिक्लेयर डिविडेंड ऑन 30th September 2018 as to the procedure to be followed in this regard for payment of dividend, whether any intervening holiday in the month of October 2018 shall be taken into account in calculating the time limit. तो लेट मी टेल यू, एक्चुअली थोड़ा सा ये गलत हो गया है मेरा आंसर, बट एग्जामिनर ने गलत नहीं किया उसको, तब भी मुझे 3 मार्क्स दिए हैं. आई डोंट नो व्हाई. तो ट्राई टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ हैंड राइटिंग, कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो तो वो हैंड राइटिंग अच्छी होगी और शुरू से ही अच्छा लगेगा उसको, तो वो काटेगा भी नहीं आपके मार्क्स को. ये एक्चुअली जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 30th October 2018 in a separate bank account, this actually ये गलत है आंसर, but still I managed to secure 3 marks in out of नहीं, actually I managed to secure the full marks, 3 out of 3. Second, 2A का second, draft a specimen deed of assignment of share in the company. So actually that time I didn't know how to draft, so I draft like a simple notice. So इसमें मुझे सिर्फ एक ही नंबर मिला है. तो try to practice the drafting also, little drafting which will be helpful for you, and ये 3 marks में पूछी जाती है. थर्ड क्वेश्चन है, who are all the persons required to obtain digital signature certificate. एक्चुअली इसका भी आंसर आई डोंट नो द आंसर, तो मैंने ये थोड़ा अपने पास से बना के लिख दिया. सो देयर इज अ बेसिक टेक्निक, इफ यू डोंट एनी आंसर, डोंट ट्राई टू कि आप प्रेशर डाल के उसको याद कर रहे हैं वहाँ पे इतने स्ट्रेस के अंदर. जो आपको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए. नहीं समझ में आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है, जस्ट लिख दीजिए उसको वहाँ पे. तो यहाँ पे भी 3 में से 2 आउट ऑफ मुझे मिल गए थे. फोर्थ एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर था. ये मुझे आई थिंक मैंने छोड़ दिया है क्वेश्चन. फोर्थ नहीं, मैंने क्या किया ये फोर्थ, हाँ ये फोर्थ इज द CSR कमिटी के ऊपर था. सो मैंने यहाँ पे पूरा सेक्शन कोट किया. तो पहले he gave me 4 marks, then उन्होंने काटे और फिर 3 नंबर दिए यहाँ पे मुझे. थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने कुछ इसमें मिस्टेक कर दी हो. एक बार आप इसको जब आप पढ़ेंगे लिंक से, तो आप देखना कि क्या मैंने नहीं लिखा है जिससे मेरे नंबर इसमें कट गए हैं, या नहीं. एक्चुअली आई थिंक ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो 3 में से 3 आउट ऑफ 3 पूरे मिले. 4 उन्होंने गलती से मुझे 1 नंबर ज़्यादा दे दिया. It's my mistake, sorry. So fifth question is regarding the rule of majority. तो rule of majority में मैंने यहाँ पे एक फेमस केस होता है फॉस वर्सेस हॉर्सबॉटल का केस, वो मैंने यहाँ पे कोट किया था मेजोरिटी वाले में. या ये मेरा गलत हो गया था, नॉट नहीं आना था यहाँ पे, बट स्टिल ही गेव मी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में उनसे ही मिस्टेक हो गया एग्जामिनर से, बट दैट्स फाइन. थर्ड का एक्चुअली एक केस स्टडी थी काफ़ी बड़ी, डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर थी ये केस स्टडी. तो ये आई थिंक दिस इज 5 मार्क्स ईच. तो यहाँ पे भी इन्होंने मुझे पूरे 5 मार्क्स दिए हुए हैं, जबकि इवन यू कैन सी वन थिंग, you can notice that I write cannot, can. तो when you write the exam, do not write can, you can write may, because can is a more informal, may is formal. So write may or shall, not can or could. Write only may or shall. सो यहाँ पे एक्चुअली मुझे मे लिखना चाहिए था, मैंने मे नॉट लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे कैन नॉट लिख दिया है. तो इसके लेकिन काटे नहीं, नंबर पूरे दे दिए थे.
थर्ड का बी वाला, दिस इज ऑल्सो अ केस स्टडी ऑन द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कि ऑडिटर कौन कौन सी सर्विस परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा भूल गई थी, पर जितना याद आया था और ये मेरा गलत हो गया था, तो आई थिंक इसमें मुझे नंबर कट गए मेरे, बट दैट्स फाइन। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आंसर टू द क्वेश्चन नंबर, ये मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3AC ऑफ द 3AC। तो यहाँ पे उसके बाद देन यू कोट द सेक्शन नंबर, इफ यू रिमेंबर द सेक्शन नंबर प्लीज कोट इट। इफ यू आपको पूरा डाउट है, पूरा आपको बिलीव है कि सेक्शन नंबर आपको याद है, यू कैन कोट इट, अदरवाइज लीव इट। ये 3A सेक्शन नंबर के ऊपर था। यू कैन सी उन्होंने मार्क किया हुआ है, इवन काफ़ी जगह पे गलतियां हैं, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई उन्होंने पूरे पूरे मार्क्स दिए हुए हैं इसमें, बट दैट्स फाइन, अब दिए हुए हैं तो राइट। फोर्थ का ए, फोर्थ ए इज द केस स्टडी, यू कैन रेफर ये केस स्टडी क्या है एक्चुअली, आई कैन ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट आई कैन नॉट रीड द केस स्टडी हियर। Next question is prepare an agenda item for the board meeting with a minimum of any 8 item to be discussed. So ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, so मुझे जितना एजेंडा बोर्ड मीटिंग का उस टाइम पता था मैंने लिख दिया था, तो आई सिक्योर्ड 4 मार्क्स इन दैट। सी पार्ट भी सी पार्ट कुछ गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड आई थिंक है ये, एक्चुअली केस स्टडी है काफ़ी बड़ी, तो मेरे लिए थोड़ा सा इसको पढ़ना मुश्किल है यहाँ पे, इसलिए मैं लिंक में ये अपना आंसर शीट डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। डी, फोर्थ डी इज ऑल्सो अ केस स्टडी, एंड यहाँ पे केस लॉ पूछा हुआ है कि रेलिवेंट केस लॉ कोट करके बताइए, तो एक्चुअली ये गलत हो गया है मेरा, तो यहाँ मुझे उन्होंने 0 ही दिए हैं, ये मेरा गलत हो गया था, यहाँ पे मुझे केस स्टडी नहीं आ रही थी समझ में, तो मैंने जो भी लिख दिया अपनी सूझबूझ से। एक्चुअली आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है दैट डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, right? You can skip for that moment of time when you don't know the answer, but attempt it later on, because when you skip a question or when you skip the series of a question, तो एग्जामिनर को लगता है कि that you are not confident enough, राइट? आपको आप बहुत ही नेग्लिजेंट हैं जो आपने सीधा सीधा स्किप कर दिए, सो डोंट ट्राई टू मेक दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन द इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। फिफ्थ का ए, दिस इज द ड्राफ्टिंग क्वेश्चन, ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन ऑफ, तो ये रेजोल्यूशन मैंने बनाया था, कुछ इवेंट आई resolve that company proposed to venture to event management service needs approval in by ये I think 4 marks का था, तो I secured 3 marks। थर्ड का बी, state the situation under which a company is required to constitute the audit committee। I think this is very direct question, and यहाँ पे हुआ क्या था, जब मैं ये कर रही थी तो मैंने यहाँ पे 10, 100 और 50 करोड़ में लिखना भूल गई थी, एंड व्हेन आई रीचेक माय एग्जाम पेपर में यार आई फॉरगॉट टू राइट द करोड़, तो यहाँ पे मैंने फिर करोड़ लिखा, अदरवाइज आई कैन लूज द मार्क्स, आई कुड लूज द मार्क्स। सी है, सी इज केस स्टडी ऑन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी सी केस स्टडी थी, इवन थोड़ा मैंने यहाँ गलती कर दी, देखिए मुझे आई डोंट नो, थोड़ा सा पेपर में हौच पौच हो गया इस पॉइंट ऑफ व्यू के, मतलब इस टाइम पे आते आते पेपर में बहुत हौच पौच हो जाता है, इवन द राइटिंग भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, बट आप फॉर मेंटेनिंग द राइटिंग आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस द राइटिंग पार्ट एज मच एज पॉसिबल। टेक्समैन का स्कैनर ले लीजिए एंड प्रैक्टिस थ्रू इट, मैंने भी यही किया था। आई परचेज दिस टेक्समैन बुक विच कॉस्ट मी अराउंड 700, बट it helped me a lot.
नेक्स्ट इज ऑल्सो अ केस स्टडी ऑन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कौन कौन से मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अप्रूव करा सकते हैं। डी में, क्वेश्चन नंबर डी में, ये मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते, कीप इन माइंड अब प्रोविजन। तो आप थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे 1-2 लाइन बना के डाल सकते हैं। तो ये भी मेरा एक्चुअली गलत हो गया। ये मैंने एक्चुअली कैन नॉट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मुझे मे नॉट लिखना था या शैल नॉट लिखना था। तो आई थिंक शैल नॉट विल बी एप्लीकेबल, तो कैन का यूज मत कीजिएगा लीगल में। ये ई वाला एक बार देख ले। हाँ, देन ये पार्ट एक्चुअली खत्म होता है पूरा। उसके बाद में एक कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे 6 शुरू हो जाता है, पार्ट बी, एंड इट कंटेन्स 5 मार्क्स ईच टू क्वेश्चन। सो हाउ टू अटेम्प्ट इट, लेट्स सी। इफ यू हैव द टाइम, आपके पास में 20 मिनट्स बचते हैं इनको अटेम्प्ट करने के लिए, यू कैन मेक स्टोरीज, इवन नॉट स्टोरीज, यू कैन मेक डायग्राम्स। First, Ragini, a practicing company secretary, expressed her opinion on a report given to a business firm called Wick Mars Consultant. Ragini has an interest in the same to the extent of 12% share in the firm. Is she guilty of professional misconduct? तो यहाँ पे क्लॉज 4 मैंने ये सब लिखा, याद था मुझे, सब चीज़ें मैंने लिखी इन दिस केस, बट एक्चुअली यहाँ गलत हो गया आगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पर 25% से ज़्यादा में होता ही है गिल्टी, बट वो 12% नहीं होती है, तो ये आई लूज 5 मार्क्स। बी में था, हाउ वुड यू सब्सटेंशिएट द व्यू दैट द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैंने बहुत मतलब एक तरह से बहुत नीटली प्रेजेंट करने की कोशिश की गई कि अगर मेरी गलती हो तो वो भी छुप जाए। तो यहाँ पे जो मुझे लगा कि इट इज एक्यूरेट एंड आई नो द आंसर, जस्ट हाईलाइट एंड अंडरलाइन इट लाइक आई डिड फर्स्ट शेड्यूल, राइट, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, देन बताया कि कौन सा रेलिवेंट शेड्यूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सेकेंड शेड्यूल में कितना होता है, मतलब कितने कितने क्लॉजेस हैं। और उसके बाद देन आई मेक अ डायग्राम, राइट, आई हैव द टाइम, आई मेक द डायग्राम। देखिए ये गलती हो गई, ये रिप्रिमांड, और ये यहाँ 5 लाख की जगह कुछ और आ रहा था, याद नहीं था। ही मार्क्ड इट रॉन्ग, बट नंबर नहीं काटे उन्होंने मेरे, बट आई डोंट नो व्हाई। एंड आफ्टर द कंप्लीशन मेक अ टू लाइन्स, राइट। अब ये यहाँ पे उन्होंने कुछ काउंटिंग में गलती कर दी, 76 ही चढ़ गए थे मेरे, जब आंसर शीट निकाली तो 75 मार्क्स आ गए थे। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि कैन का यूज मत कीजिए अपने पेपर में कहीं पे भी। आपको लग रहा है कि मुझे आई डोंट नो द सेक्शन नंबर, डोंट कोट इट। गलत सेक्शन नंबर कोट करने से यू साइमल्टेनियसली रॉन्ग द टू प्रोविजन ऑफ द लॉ। ठीक है, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। तो ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी वेरी सिंपल इंग्लिश, डोंट कीप, आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट आर टेक्निकल jargon and you cannot use it without your expertise। तो ऐसा था ये अपन। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो द मोस्ट, एंड आई थिंक ये अगर हेल्पफुल हुई तो कहीं ना कहीं मुझे भी ब्लेसिंग होगी कि आपकी मैंने थोड़ी सी हेल्प कर पाई। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर सके, और कहीं ना कहीं मेरा भी मोटिव कंप्लीट हो जाए कि थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, बट आई थिंक ये अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू अ लॉट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।